आज हम लोगों को पढ़ना है एलसीएम, जिसका नाम होता है लीस्ट कॉमन मेथड। हिंदी में हम लोग लसा पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। किस कोई भी संख्या दिया हो उसका लघुत्तम समापवर्तक हम लोग बिना कलम को, तो हम लोग कोई भी अगर संख्या दिया हो इसका लघुत्तम अगर हमको निकालना हो तो बिना कलम कॉपी उठाए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे। पहले जैसे कि एलसीएम का बात आए तो दिमाग में एक चीज रखना होगा कि कहने के लिए यह एलसीएम यानी लघुत्तम यानी छोटी बात लिखी हुई है, छोटी मान लिखी हुई है। लेकिन सबसे पहले जब भी बात आए तो हमको बड़ी संख्या पे बात होनी चाहिए, बड़ी संख्या पे बात होनी चाहिए। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 8। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 8। अब देखेंगे बुआ कि 8 जो है वह 2 से विभाजित है, 2 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में भी आता है, लेकिन 6 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो इससे दिक्कत नहीं हुआ, इससे भी दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत इससे हुआ। तो अब करेंगे क्या कि 8 का पहाड़ा हम तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक वह 6 से विभाजित ना हो जाए। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24। जैसे 24 आया 6 से भी डिस्टर्ब खत्म हो गया, तो इसका लसा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन दिखा? 12। सबसे बड़ी संख्या 12 दिखा। अब जो है कि देखें कि 3 से कोई डिस्टर्ब नहीं था, 6 से भी कोई डिस्टर्ब नहीं आएगा, क्योंकि 3 चौका 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है। 9 से डिस्टर्ब है, तो अब 12 का पढ़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 9 चौका 36, तो दोनों में आ जा रहा है, तो इसका लघुत्तम हो गया 36। ठीक उसी प्रकार से इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है? 16। अब देखेंगे कि 4 से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं 4 चौका 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है। 12 से है तो 16 का पढ़ा पढ़ेंगे कि ताकि 12 से कट जाए, तो 16 तिया 48 और 12 चौका 48 होता है, तो यहां 48 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे 5 से कोई सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 20 हो गई। 5 से कोई डिस्टर्ब नहीं, 10 से कोई डिस्टर्ब नहीं, लेकिन 15 से डिस्टर्ब है। तो 15 से डिस्टर्ब है तो 20 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 छक 120 और 15 8 120 होता है, तो इसका मसई हो गया, लसाई हो गया। उसी प्रकार से अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी 24 है, 24 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो 6 से कोई दिक्कत नहीं, 12 से कोई दिक्कत नहीं, 18 से दिक्कत है। तो 24 का 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72। अब 18 चौका भी 72 हो जाता है, 24 तिया भी 72 हो जाता है, तो इसका ही हो जाएगा। यह जो है डायरेक्ट निकालने का तरीका है, बिना कलम कॉपी। अगर तरीका से सोचे तो एलसीएम निकालने का कितना तरीका है? अब देखेंगे बुआ कि एलसीएम निकालने का भी 2 तरीका है। एलसीएम निकालने का 2 तरीका इसका भी है। किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने का 2 तरीका है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है भाग विधि। पहला विधि अभाज्य गुणनखंड, दूसरा है भाग विधि। अगर कोई सवाल कह दे बुआ कि 6 12 का एलसीएम निकाले, 6 12 का एलसीएम निकाले, तो यहां 6 का और 12 का दो विधि से बनाना है। इधर लिख देंगे गुणनखंड और इधर लिख देंगे भाग। गुणनखंड विधि में 6 का गुणनखंड करेंगे और 12 का करेंगे। अब भाग विधि में 6 और 12 को एक साथ भाग दे देंगे। अब यहां देखेंगे 2 से लगाएंगे 2 तिहाई, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3। अब यहां लिखेंगे 6 बराबर 2 गुना 3 और यहां लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 3, मिला 1 2 मिला 1 3। अब जैसे लसा लिखने जाएंगे तो जो नहीं मिला उसको लिखेंगे, जो नहीं मिला उसको लिख दिया, मिला उसको भी एक बार लिख दिया, मिला उसको भी एक बार, और नहीं मिला उसको भी छोड़ेंगे नहीं। तो 2 तिहाई 6 दूनी 12 जवाब आ गया। अब यहां से निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6
और यहाँ हो जाएगा 2 छक 12। फिर 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, गुना करेंगे 2 गुना 3 गुना 1 गुना 2, लसा आएगा 12। अब यह जवाब हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अब दूसरा सवाल है बुआ, दूसरा एग्जाम्पल है कि 8, 10 और 12 का लसा निकालें। जैसे इसका जवाब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे बाबू कि 2 विधि से निकालना है। एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। एक है गुणनखंड और दूसरा है भाग। भाग में 8, 10 और 12 को एक साथ लिख देंगे और गुणनखंड में 8 का करेंगे, 10 का करेंगे, 12 का करेंगे। 2 से लगाएंगे बाबू, इसमें 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा, 5 का 5 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब तो किसी से लगेगा नहीं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 गुना 4 गुना 8 5 40 तिहाई 120 इसका जवाब होगा। उसको अगर गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे 4 होगा, 2 से लगाएंगे 2 होगा, 2 से लगाएंगे 5 होगा, 2 से लगाएंगे 6 होगा, 2 से लगाएंगे 3 होगा। 8 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ फिर 10 बराबर लिखेंगे 2 गुना 5, यहाँ 12 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब तीनों में कौन मिला तो 2। अब तीनों में मिलने के बाद अब यहाँ एक समझने की बात है। अब यहाँ 3 में मिलने के बाद मसा निकालते थे तो तीनों में मिलाते थे, मिलता था उसको मसा कहते थे। लेकिन लसा का बात क्या है कि पहले तीनों में मिलाएंगे, और तीनों में जब यदि नहीं मिलेगा तो दोनों में भी मिलाना शुरू कर देंगे, एक ई हो जाएगा। तो जैसे लसा लिखेंगे हम लोग तो लिखेंगे कि 2 गुना, अब मिला कौन कौन 2 2, और कौन कौन नहीं मिला तो 2 5 3, तो 2 गुना 4 गुना 8 8 5 40 आए 120 भी इसका भी जवाब आया। अब जैसे कि एक और सवाल को देखेंगे। अगर कोई कह दे बाबू 12 32 और 36 का लसा निकाले, लसा निकाले। अब जैसे उत्तर इसका लिखेंगे, दोनों विधि से निकालना है। एक साइड लिख देंगे भाग विधि और एक साइड लिख देंगे गुणनखंड विधि। अब जैसे भाग विधि का बात आया सबको लिखेंगे और भाग देंगे 2 से, 2 छक 12 16 18, फिर 2 से लगाएंगे 3 8 9। अब तो लगेगा नहीं, अब तो लगेगा नहीं। अब इसका गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 8 गुना 9, और 2 गुना 4 तिहाई 12, 12 अठे 120, 120 में 9 से गुना करेंगे 1080 आना चाहिए। इसका देखेंगे 12 का भी गुणनखंड करेंगे, 32 का भी करेंगे और 36 का भी करेंगे। 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, अब 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3 तिहाई। अब 12 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 32 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 36 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखेंगे कि पहले तीनों में कौन मिल रहा है। तीनों में मिला ई वाला, फिर मिला ई वाला। अब दो में सोचेंगे तो 2 में ई वाला एक मिल गया। तो जैसे इसका लसा लिखेंगे कौन कौन मिला, 2 2 3 मिला। कौन कौन नहीं मिला, कौन कौन नहीं मिला, तो एक यह 2 नहीं मिला, यह नहीं मिला, यह नहीं मिला और यह नहीं मिला। तो यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब करेंगे 2 दुना 4, 4 3 12, 12 दुना 24 और 24 दुना 48, 48 दुना 96। अब यहां देखिए 2 दुना 4, 4 तिहाई 12, 12 हुआ यहां। अब मिला कौन कौन नहीं था, तो 2 दुना 4 दुना 8, 8 आ गया, 12 8 120, 120 तिहाई। यहां गलती हो रहा था,
इसमें यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहां 3 से लग सकता था। 3 इकाई 3, 8 का 8, 3 तिहाई 9। अब जो निकालेंगे बुआ तो होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 8 गुना 3, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 अठे 120, 120 तिहाई 360 आएगा, ये सही हुआ। और यहां भी निकालेंगे बुआ और गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 360। यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया था। और यह जो चैप्टर, यह जो लघुत्तम है यहीं पे समाप्त होता है। अब जब तीसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि दशमलव वाले संख्या का मौसा और लसा किस प्रकार निकाला जाता है।